जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। बायोलॉजी का एकदम बेसिक से लेके हम चलेंगे आपको एकदम हायर तक। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी क्या है? तो पहले तो हम बायोलॉजी किन किन शब्दों से मिलके बना है और बायोलॉजी का मतलब क्या है। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड्स है और ये बायोज एंड लॉजी से मिलके बना है। बायोस का मतलब लाइफ होता है, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब लाइफ के बारे में हम स्टडी करते हैं। सिंपल देखें तो स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, मतलब कि हम लिविंग बीइंग्स की स्टडी करते हैं, उसी को बायोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, मतलब कि जो बायोलॉजी और जूलॉजी के जो फादर हैं वो दोनों एक ही हैं, अरस्तु। द टर्म बायोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, जो टर्म है, जो शब्द है, उसे दिया था लैमार्क एंड ट्रिविनस। एंड फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के जो फादर हैं वो थियोफेस्टस हैं। और फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट हैं। एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं लुईस पस्चर हैं। एंड फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी जो होती है उसके जो फादर हैं वो रॉबर्ट हुक हैं। एंड फादर ऑफ टैक्सिकोनॉमी, जो टैक्सिकोनॉमी है बायोलॉजी के अंदर, उसके जो फादर हैं कार्लस लिनियस हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। बायोलॉजिस्ट मतलब बायोलॉजिस्ट कौन होता है? बायोलॉजिस्ट कौन होता है? बायोलॉजिस्ट द पर्सन हु स्टडी बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी के बारे में जो स्टडी करे, जो हमें बताए, जो अध्ययन करे, उसी को हम बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। डिफिनीसन, बायोलॉजी की डिफिनीसन क्या है? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। दैट इज़ जैसे कि ह्यूमन, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स, मतलब इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं। मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी जो है उसके अंदर ब्रांचेस हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ के अंदर ब्रांचेस होती है, तो मेन ब्रांच जो है इसकी मेन ब्रांच हम डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी 2 पार्ट्स में तो डिवाइड ही होती है और इसके जो ब्रांचेस हैं बहुत सारे हैं। बायोलॉजी के फर्स्ट ब्रांच है बॉटनी, बॉटनी द स्टडी ऑफ प्लांट्स देयर फ्यूचर्स, मतलब जो बॉटनी के अंदर हम स्टडी करते हैं प्लांट्स और उसके फ्यूचर्स के बारे में। जूलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर फ्यूचर्स, मतलब जो जूलॉजी है उसके अंदर हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं और उनके फ्यूचर्स के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर फ्यूचर, मतलब जो माइक्रोबायोलॉजी है इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एकदम छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, उनके बारे में, वायरस, बैक्टीरिया, इन सब के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। टैक्सिकोनॉमी इट इज़ साइंस टू आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि टैक्सिकोनॉमी में इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका क्या नॉमेनक्लेचर कैसे रखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन क्या है इस ऑर्गेनिज्म का, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फ्रॉम साइज, शेप, कलर एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ सिवरल लिविंग ऑर्गन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि मॉर्फोलॉजी में हम बाह्य चीज़ों की देखते हैं, जैसे कि इसका क्या एक्सटर्नल क्या फ्यूचर्स है, इसके बारे में, इसका साइज क्या है, शेप क्या है, ये किस कलर का है, इससे रिलेटिव जितने भी इसके क्या क्या पोजीशंस हैं, और इसके ऑर्गन्स के बारे में देखते हैं जो बाहरी हमको दिखते हैं, और इसीलिए इसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एनाटॉमी इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब कि मॉर्फोलॉजी में तो हम बाहरी चीज़ों को देखते हैं एक्सटर्नल, लेकिन एनाटॉमी में हम इंटरनल, मतलब उसके अंदर, मतलब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब एनाटॉमी में आता है। और हिस्टोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, मतलब कि जो हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कौन सा टिश्यू कैसे ऑर्गेनाइजेशन है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। साइटोलॉजी इट इज़ स्टडी फ्रॉम द एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स कंटेनिंग द बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गन्स, मतलब इसके बारे में हम साइटोलॉजी में हम सेल्स के बारे में मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियस और इन सारी सेल्स के बारे में। सेल बायोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजी, जेनेटिक डेवलपमेंट, पैथोलॉजी,
पैथोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी फीचर्स ऑफ सेल एंड इट कंपोनेंट्स। मतलब कि इसमें सेल बायोलॉजी में हम सेल में और बायोलॉजी इन दोनों को मिक्स मतलब बायोकेमिकल्स रिएक्शन फिजियोलॉजी ये सब हम पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ फिजियोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन सिंथेसिस वर्किंग एंड इंट्रैक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम इंट्रैक्शंस देखते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन से इंट्रैक्शन है। फिजियोकेमिकल्स देखते हैं इनके अंदर कौन सा केमिकल क्या कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं सिंथेसिस वर्किंग कैसे सिंथेसिस हो रहा है इसका वर्किंग क्या है। फिजियोलॉजी में इट इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फंक्शन एंड प्रोडक्शन। मतलब फिजियोलॉजी में हम सिंपली जो हमारे बॉडी में जो जो फिजियोलॉजी एक्टिविटी हो रही है इसके बारे में स्टडी करते हैं कौन सा ऑर्गन क्या कर रहा है। एम्ब्रियोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ग्रोथ डिवीजन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द जाइगोट इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो के बारे में देखते हैं इसका फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है ग्रोथ कैसे हो रही है डिवीजन इसका कैसे हो रहा है इन सब के बारे में। इकोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिलेटिव टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिलेट हो रहे हैं इकोलॉजी में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर और हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। मतलब जेनेटिक्स में हम ये स्टडी करते हैं इंट्रैक्शन कैसे हो रहा है इसका क्या कैरेक्टर्स है हेरिडिटी कैसे हो रही है आनुवंशिकता और उसके बाद इसमें वेरिएशन कैसे आ रहे हैं। Evolution it is the study of the origin of life as well as new types of organisms from the previous ones by modification involving genetic changes and adaptation। Evolution में जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे हम उनसे किस तरीके से डिफरेंस हैं हमारे अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं उनको लेके इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। Palynology it deals with the study of fossils or remains and impressions of past organisms। इसमें भी हम वैसे ही डील करते हैं कि मतलब पास्ट से हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं मतलब पास्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। वायरोलॉजी में इट इज़ द स्टडी ऑफ वायरस। इसमें हम वायरस के बारे में स्टडी करते हैं एंड ऑल एक्सेप्ट मतलब जितने भी वायरस छोटी चीज़ें हम उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे इसके आगे का टॉपिक। ठीक है फिर बाय बाय। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।